मॉनसून में एडेनियम के बेबी सीडलिंग का केयर कैसे करना, उसमें कौन सा फीडिंग देना है। मेरे एडेनियम के जो सीडलिंग हैं मैं आपको दिखाती हूँ, वो लगभग कोई 2 मंथ के ऊपर के हैं तो कोई 2.5 मंथ के हैं। तो इसका केयर कैसे करना, मैं इस पर भी एक सीरीज चला रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 फीडिंग दिया था, तो मुझे आज इसका 3rd फीडिंग देना है। 3rd फीडिंग इसमें कोई मैंने 2.5 मंथ से ऊपर का है, कोई 2 और 2.5 ये है देखिए। और मैं एक बार अपने ये सारे एडेनियम के सीडलिंग का कॉटेक्स दिखाते, आप अगर ध्यान से देखिए सब छोटे छोटे मोटे मोटे सब हो गए हैं। देखिए रीज़न इसका पॉटिंग मीडिया, मैं एक फिर वर्ड कर रही हूँ, पॉटिंग मीडिया प्लस इसका फीडिंग जो मैं हर एक 15 दिन के इंटरवल में मैं इसे देती हूँ। और मैं इसका 2 फीडिंग का दी हूँ वीडियो, और ये आज मेरा 3rd फीडिंग है जो मैं 3rd दे रही हूँ। मुझे आज देने में थोड़ा सा लेट हो गया, 15 दिन से ज़्यादा हो गया, लगभग 20 दिन ऊपर हो गया। तो मैं सोची क्यों नहीं आपके साथ शेयर किया जाए कि अगर आपके पास भी इस तरह एडेनियम का सीडलिंग है सपोज दैट, तो उसका केयर कैसे करना है। और यहाँ पे देखिए लगभग मेरे 35 सीडलिंग है जिसे मुझे रिपोर्टिंग करना है। तो अभी मैं ये पाउच भर के रख ली हूँ ग्रो बैग, इसमें मैं जब होगा तो मैं कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे रिपोर्टिंग करूंगी और क्या मेरा सॉइल मिक्सचर है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। ऐसे मेरा इस पर बेबी सीडलिंग का रिपोर्टिंग का मैंने वीडियो बना के रखी हूँ ऑलरेडी, मेरे एडेनियम वीडियो प्लेलिस्ट में ये है। और देखिए मैं आपको दिखा रही, इसके खाली कॉटेक्स सब ये यही वो 1.5 मंथ 2 मंथ है। देखिए तो इस समय मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, इस समय आप अपने एडेनियम की बेबी सीडलिंग का, छोटी छोटी सीडलिंग का केयर कैसे कीजिए, क्योंकि मानसून है, जुलाई आ गया है, तो हमको इसमें फीडिंग भी देना है, साथ में ऐसा भी केयर करना है कि ये मानसून में भी बचे। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि जो आपके एडेनियम के बेबी सीडलिंग, इसमें कॉटेक्स नहीं है, तो इसको ध्यान से चलना है। सेकेंड, इसमें जितने भी वीड्स वगैरह उगे हैं उसको हटा दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे तो बहुत सारे वीड्स हो गए हैं। देखिए मैं बहुत हटाई और एक आध में छोड़ी हूँ दिखाने के लिए। जैसे इस सब वीड्स को हटा दीजिए। देखिए आप इसके रूट देखिए कितना ये डेवलप है। तो ये क्या कर रहा है, मैं एडेनियम की जो पॉटिंग मीडिया का मिक्सचर है उसको ये सक कर रहा है। तो इस तरह के वीड्स को हटाइए सबसे पहले, और प्लांट चेक करते रहिए। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, प्लांट को हमेशा चेक करते रहना है। देखिए तो आपका कभी भी एडेनियम का जो सीडलिंग है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसमें अब आता है कि फर्टिलाइज़र क्या देना है। मैं फीडिंग की बात कर रही हूँ। देखिए ऐसे भी ये प्लांट मेच्योर होंगे, लेकिन देखिए आप 2 और 2.5 मंथ के आप कॉटेक्स सब देखिए कितना मेच्योर है। तो देखिए जैसे ये मेरे एक उंगली के मोटाई के बराबर है। देखिए अगर मैं दिखाऊं, देखिए देखिए दोनों एक सेम है। तो इस तरह का हुआ है इसके फीडिंग, इसके देखभाल। जबकि ये मेरे खुले छत पर है, मैं इसको कहीं नहीं हटाई हूँ, पूरे मानसून में रहा है। तो इससे क्या होगा, एडेनियम के जो सीडलिंग है वो उसके कॉटेक्स भी अच्छे होंगे, प्लांट भी डेवलप करेगा। देखिए मानसून से मत घबराइए। जबकि मेरा इसमें कोकोपीट है, मैं 1 से 6 मंथ के बीच कोकोपीट का यूज़ करती हूँ। मैं फिर एक वर्ड कर, 1 से 6 मंथ के सीडलिंग में मैं कोकोपीट का यूज़ करती हूँ। मैं इसमें ली हूँ 30 सैंड, 30 बर्मी कंपोस्ट, 30 कोकोपीट 90 हो गया, और 10 ली हूँ मैं नीम केक पाउडर 100 हो गया बस। और फंगीसाइड तो देखिए एडेनियम है तो फंगीसाइड देना हो। इस मिक्सचर में मैं इसको लगाई हूँ। देखिए कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा। कुछ प्लांट मेरे छोटे हैं लेकिन अब वो डेवलप कर रहे हैं, अगर वो कर गए तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक, वो हो जाएगा, मानसून में हो जाएगा। तो ये सीड ही ना थोड़े वीक होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं 2 फीडिंग तो दी हूँ, 3rd फीडिंग में दे रही हूँ। मैं फिर एक वर्ड बोली, 2.5 मंथ के ऊपर का ये सीडलिंग है। फिर एक वर्ड, 2.5 मंथ, 2.5 मंथ के ऊपर का सीडलिंग है। तो ये मैं ले ली हूँ कम से कम 2.5 लीटर, ये लगभग 6 या 7 लीटर पानी होगा। मैं काउंट नहीं की हूँ, अंदाज से मैं बता रही हूँ। बस आपको मेज़र क्या रखना है, 1 लीटर पानी में, जैसे 1 लीटर पानी में 2 ml यूज़ करना है। मैं फिर एक वर्ड करूँ, 1 लीटर पानी में 2 ml। तो मैं इसमें दे रही हूँ ह्यूमिक एसिड। तो 1 ml कितना होता है, लगभग 20 बूंद होता है। अगर आपको नहीं तो ऐसे बूंद से अंदाज़ा कर लीजिए। तो ये मेरा लगभग 7 लीटर पानी है, तो 7 दूना 14, इतना मुझे होगा। और देखिए ये ऑर्गेनिक, अगर मान लीजिए सपोज दैट 2 बूंद ज़्यादा भी चल, आपको प्लांट नुकसान नहीं। ये सारा जो मेजरमेंट होता है ना, आपको मेनली करना है किसके लिए, जब आप केमिकल का यूज़ करते हैं। और ये देखिए ये है मेरा सीवीट एक्सट्रैक्ट, वो था ह्यूमिक एसिड, ये है सीवीट एक्सट्रैक्ट। देखिए नाम भी इसका मिट गया, देखिए सीवीट एक्सट्रैक्ट। तो इसका भी बस 1 लीटर में, मैं फिर एक वर्ड करूँ, 1 लीटर में 2 ml, तो 7 है, 7 दूना 14, आप ये दे लीजिए। हाँ
सेकेंड, 2 तो मैं यूज़ कर ली, थर्ड में और नेसेसरी है इस समय मानसून में कुछ भी आप अगर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, फीडिंग दे रहे हैं, उसमें फंगिसाइड ज़रूर ऐड कीजिए। देखिए फंगिसाइड फर्टिलाइज़र नहीं है, वो आपको प्लांट प्रोटेक्ट करेगा। ये एंटी फंगल पाउडर है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसी में ये डाल दे रही हूँ। तो इसको भी बस 1 ग्राम पानी में 2 ml या 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डालना है, तो आप उस हिसाब से दे लीजिए। तो मेरा 7 है तो 7 दूना 14। आप एक अपने मेज़रमेंट को देते हुए कर लीजिए। और अगर मैं फिर कहूँ ना, अगर आपको चम्मच से नहीं हो रहा है तो आप पिंच से कीजिए। जैसे ये ऐसे एक पिंच लेते, 1 पिंच मीन्स 1 ग्राम, 1 पिंच मतलब 1 ग्राम, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं मेज़रमेंट। और ऐसे जो टीस्पून होता है, जो चाय वाली चम्मच होती है, वो 5 ग्राम की होती है। अगर आप भर के ले रहे हैं तो 5 ग्राम, हाफ लिए तो 2.5 ग्राम। तो देखिए कुछ करते करते ना गार्डन में मैं कहूँ ना वर्क कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तो हाथ से ही दे लेती हूँ, मैं तो ये चम्मच से बता रही हूँ आपके लिए। बस इसको, इस पानी को मिला लेना है और डाइल्यूट करके आप इस तरह आपके जितने भी एडेनियम के सीडलिंग हैं आप इनको दे दीजिए। हाँ, अब आप दीजिएगा कितना, फिर सबसे बड़ी बात आता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये हाफ लीटर का पानी है, अगर मैं इतना एक प्लांट में दूँ तो क्या होगा, प्लांट मेरा ख़त्म हो जाएगा। ये 2 से 2.5 मंथ का है, पाउच है लगभग, कितना होगा, 2 या 2.5 इंच के पाउच में होगा, मैं अंदाज़ा बोल रही हूँ। तो आप इसको क्या कीजिएगा, मात्र, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, मात्र आप इसमें 10 ml 10 ml से मत दीजिए। मतलब अगर आपने इस हाफ लीटर को लिया है तो आप 10 ml से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना पड़ेगा। तो बस 10 ml से ज़्यादा आप प्लांट में मत दीजिए। बस यही इसकी फीडिंग है। और एक फीडिंग से दूसरे फीडिंग के अंतराल कम से कम 15 से 20 दिन का रखिएगा। मेरा तो इस बार 20 दिन का हो गया। देखिए बस क्या करना है, 10-10 ml, देखिए ऐसे, बस ऐसे दे देना है। बस देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ मैं कितना थोड़ा थोड़ा दे, क्योंकि मेरी जो पॉटिंग मीडिया है ना वो ऑलरेडी मॉइस्चर है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए दे रही हूँ कि प्लांट मेरा डेवलप करेगा। बस 10 ml। और कोशिश कीजिए जैसे अगर पानी नहीं पड़ रहा है तब देने के लिए, तो इससे प्लांट बहुत हेल्दी करता है। देखिए ह्यूमिक एसिड माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत सारा है ना, ये ह्यूमिक एसिड और सीवीटेक्सेट में माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, एनपीके होता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा, उसको डेवलप करने में करता है ना, प्लांट के संपूर्ण विकास में वो काफ़ी मदद करता है। और इसी सब फर्टिलाइज़र केयर फीडिंग के चलते मेरे 6 मंथ के प्लांट में, मैं फिर एक बार 6 मंथ के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक दिन की नहीं होता है। कोई कहेगा ना कि मैं ये फर्टिलाइज़र दे दीजिए या मैंने ये यूज़ किया तो ये फ्लावरिंग होता है, नहीं। फर्टिलाइज़र तो एक रोल अदा करता है। देखिए फर्टिलाइज़र एक बूस्टअप होता है, लेकिन प्लांट का केयर आपको ना उसके स्टार्टिंग से करना होगा। जैसे देखिए ये मेरा भी सीडलिंग लगभग 2 मंथ का हो गया, मैं इसे अभी रिपोर्टिंग नहीं की हूँ। तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए आप इसका कॉटेक्स देखिए मोटा नहीं हुआ, क्योंकि ये प्योर सैंड में है ना, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो बेचारा ग्रो कहाँ से करेगा। देखिए प्लांट लगा है तो उसका मेहनत भी करो, मैंने इसको मेहनत नहीं की। ये प्लांट देखिए जैसे लुढ़क गया, मैं इसको कुछ नहीं की, तो ये देखिए इसका कॉटेक्स, ये प्लांट कितना पतला जैसा है। और ये अगर स्ट्रेस सीधा खड़ा है तो देखिए मोटा, देखिए वो पीछे मोटा, यहाँ देखिए कितने हेल्दी है। तो ये मांगता है रिपोर्टिंग। 1 मंथ के सीडलिंग के बाद आप उसको रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग नहीं कीजिएगा तो परिणाम ये होगा जो मेरे पास है, और अगर रिपोर्टिंग कीजिएगा तो आपको इस तरह का होगा, इस तरह का प्लांट डेवलप होगा। देखिए मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ ना, हाँ मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर आप बिगनर हैं, मैं फिर एक वर्ड करें, अगर बिगनर है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए जो एक्सपर्ट है उनको तो खैर आ रहा है, उनसे तो मैं ही सीखती हूँ, लेकिन मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सही समय पे सही काम एडेनियम में करना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो रिजल्ट यही होगा। मैं नहीं की हूँ तो परिणाम देखिए ये, और की हूँ तो देखिए ये। हाँ कुछ सीड कमज़ोर होते हैं जो उस तरह के, मैं फिर भी रखी, जैसे वो पीछे वाले वो डेवलप कर जाएगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, वो 1 साल में फ्लावर देगा, लेकिन देगा। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, देसी एडेनियम में फ्लावरिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ समय लेता है लेकिन हो जाता है। ये सारा प्रॉब्लम होता है जब आप हाइब्रिड सीड को या अरेबिकम के सीड को ग्रो कीजिएगा तब होगा। और देखिए इस सीड को अगर आप ऐसे ग्रो कीजिएगा तो साल भर का रिजल्ट आपको पीछे में वैसा मिलेगा, फिर उस कुछ दिन के बाद आपको ऐसा मिलेगा। और मेरे कॉटेक्स का मैं आपको अगर कंडीशन दिखाऊं तो इस तरह बेचारा हो रहा है ना कि मेरा पॉट तो लग रहा है कि एकदम
फिर जाएगा, ये पॉट मेरा फिर टेढ़ा हो गया। और मैं आपको बोली ना कि मैं अरेबिकम का एक प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना है, मैं आज रिपोर्ट की हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका कॉटेक्स ये गॉडजी का है, देखिए देखिए किस हिसाब से उसका कॉटेक्स बढ़ा हुआ है, देखिए। तो बस मैं यही कहूँगी, ये सब जो आप कॉटेक्स देख रहा है इसका रीज़न है इसकी पॉटिंग मीडिया, इसका फर्टिलाइज़र, इसका केयर। मैं कहूँगी एडेनियम केयर खोजता है। हाँ, आप सोचिएगा लगाएं और भूल गए तो नहीं, ये प्लांट फिर आपके गार्डन से बाय बाय हो जाएगा। और केयर में क्या करना है, बस सबसे पहला इसको पहला धूप और दूसरा वाटर कम देना। कम कितना, इस पर भी मेरा वीडियो है। अगर आपको किसी भी टॉपिक को क्लियर होना है तो आप मेरे एक बार एडेनियम प्लेलिस्ट वीडियो का है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। आप चेक कीजिएगा ना, बहुत ऐसे मैं छोटे छोटे पॉइंट पे क्लियर टॉपिक बनाई हूँ ना कि जिससे बिगिनर को प्लांट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और देखिए मेरे अरेबिकम का कॉटेक्स सब देखिए, ये भी तो मानसून का स्टार्टिंग है, ये सीडीपी का। बताइए ये मानसून में क्या ग्रोथ लेगा। तो बस कुछ यही है। बस आज की मेरी टॉपिक यही है कि अपने एडेनियम सीडलिंग में कौन सा फीडिंग दे, कैसे दें और क्या दें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। देखिए मेरे गार्डन में तो सारा फ्लावर बाय बाय हो गया है, कुछ खिल रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट फ्लावरिंग हो जाएगा, क्योंकि सब में बर्ड्स कलियाँ पूरी बनी हुई है। एक आध फूल है तो मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ। मेरे फिर 10 दिन में मेरा फ्लावरिंग फिर एडेनियम में स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई ख़ास उतना टेंशन नहीं है। देखिए और एक कलर ये खिला है, बहुत ही खूबसूरत, देखिए। और एक मेरे ये अरेबिकम का फ्लावर, देखिए अरेबिकम के फ्लावर यही आते हैं सिंपल जैसे देसी में आते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती क्या होती, बस इस अरेबिकम का कॉटेक्स। अरेबिकम का कॉटेक्स हॉरिजॉन्टल जाता है, वो वर्टिकल नहीं जाता, बस वो आपके पूरे पॉट को फिल करेगा। देखिए ये इसका कॉटेक्स है और ये इसका फ्लावर है। मुझे तो दोनों प्लांट अच्छा लगता है, चाहे वो अरेबिकम हो चाहे वो ओबिशम। बस अभी यही 2-4 फूल खिले हैं, फिर 5-10 दिन में मेरे गार्डन फिर फ्लावर्स भर जाएगा, तो मैं आपको फिर देखूँ। चलिए मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।